नमस्कार। चलिए आज हम आयुर्वेद की उस कुंजी को समझने की कोशिश करते हैं जो इस ब्रह्मांड की हर चीज का रहस्य खोलती है, चाहे वो एक मसाला हो या एक पहाड़। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे स्वास्थ्य को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पुरानी सभ्यताएं दुनिया को कैसे देखती थीं। आखिर वो कौन सा एक सिद्धांत था जिससे वो एक मसाले की ताकत और एक पत्थर की स्थिरता दोनों को समझ पाते थे। आज हम इसी फैसिनेटिंग सवाल की तह तक जाएंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर 5 कदमों में होगा। हम द्रव्य की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये किन 5 महातत्वों से बना है। इसके बाद हम इसके गुणों और स्वादों को समझेंगे, इसकी छिपी हुई शक्तियों को उजागर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये रहस्यमयी द्रव्य आखिर है क्या? देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो एक जिंदा जड़ी बूटी हो, बहता हुआ पानी हो या हमारा अपना शरीर, हर चीज एक द्रव्य है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये अस्तित्व का एक कैनवास है जिस पर सारे गुण और सारी क्रियाएं चित्रित होती हैं। यही हर चीज का मूल आधार है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ज्ञान सीधे आयुर्वेद के सबसे सम्मानित ग्रंथों में से एक अष्टांग हृदयम से आता है। हम इसके 9वें अध्याय द्रव्य विज्ञानियम में गोता लगा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का विज्ञान। ठीक है, तो अगर सब कुछ एक द्रव्य है तो फिर सवाल उठता है कि ये द्रव्य किस चीज से बने हैं। और यहीं पर एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। आयुर्वेद कहता है कि हर द्रव्य 5 महातत्वों से बना है, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इन्हें लिटरली पृथ्वी या आग नहीं समझना है। ये असल में ऊर्जा और पदार्थ की वो 5 मूल अवस्थाएं हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाती हैं। ये 5 महान तत्व हैं। पृथ्वी, जो ठोसता का प्रतीक है। जल, जो तरलता को दिखाता है। अग्नि, जो बदलाव और मेटाबॉलिज्म की ऊर्जा है। वायु, जो गति का सिद्धांत है। और आकाश, जो वो स्पेस है जिसमें सब कुछ मौजूद है। और देखिए, यहीं पर यह कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। किसी भी चीज के गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें इन 5 तत्वों का अनुपात क्या है। जरा सोचिए, एक चट्टान में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए वो भारी और स्थिर है। वहीं एक पत्ते में वायु तत्व ज्यादा है, इसलिए वो हल्का और गतिशील है। कितना सरल और कितना गहरा है ये। तो फिर हम इन द्रव्यों को पहचानते और वर्गीकृत कैसे करते हैं? आयुर्वेद इसके लिए हमारी इंद्रियों के अनुभव का इस्तेमाल करता है, खासकर स्वाद और स्पर्श का। हर द्रव्य में 20 मौलिक गुण होते हैं, जिन्हें गुण कहा जाता है। ये हमेशा जोड़ों में आते हैं, जैसे गरम, ठंडा, भारी, हल्का या चिकना सूखा। ये गुण एक तरह से उस पदार्थ का ब्लूप्रिंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो हमारे शरीर पर कैसा असर डालेगा। अच्छा, किसी भी चीज को समझने का सबसे सीधा तरीका क्या होता है? उसे चखना। आयुर्वेद में इसी को रस या स्वाद कहते हैं। 6 मुख्य स्वाद होते हैं और हर स्वाद हमें उस पदार्थ की बनावट और उसके पहले असर का एक हिंट देता है। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्वाद और गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीठा यानी मधुर रस स्वाभाविक रूप से भारी और ठंडा होता है, वहीं तीखा यानी कटु रस हल्का और गर्म होता है। तो अगली बार जब हम कुछ चखें तो ये याद रहे कि हम सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि उसके गुणों को भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वाद तो बस पहला इशारा है। किसी भी पदार्थ का असली असर तो पाचन के बाद सामने आता है। चलिए अब इन गहरी अदृश्य शक्तियों को समझते हैं। किसी भी पदार्थ की क्रिया एक क्रम में होती है, एक सीक्वेंस में। सबसे पहले जीभ पर रस का अनुभव होता है, फिर शरीर में वीर्य यानी उसकी गर्म या ठंडी ऊर्जा महसूस होती है, और आखिर में पाचन के बाद विपाक के रूप में उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सामने आता है। वीर्य किसी पदार्थ की असली ताकत है। ये सिर्फ 2 तरह की होती है, गर्म जिसे उष्ण कहते हैं या ठंडी जिसे शीत कहते हैं। जैसे मिर्च की ताकत गर्म होती है और खीरे की ठंडी। यही हमारे मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालती है। और अंत में आता है विपाक यानी पाचन के बाद का असर। और यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, चाहे 6 में से कोई भी स्वाद लिया जाए, पाचन के बाद शरीर पर उसका असर सिर्फ 3 में से एक ही होता है, मीठा, खट्टा
या तीखा, यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई चीज़ हमें लंबे समय में पोषण देगी या शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी गुण, प्रभाव। ये किसी पदार्थ की वो अनोखी सुपर पावर है जो किसी नियम को नहीं मानती। जैसे घी और शहद बराबर मात्रा में जहर बन जाते हैं, ये उनके स्वाद या गुणों से नहीं समझाया जा सकता। यही प्रभाव है जो बताता है कि क्यों कुछ जड़ी बूटियां चमत्कार की तरह काम करती हैं। तो तत्वों, गुणों और शक्तियों की ये सारी जटिल जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? यही ज्ञान तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की नींव है। इसी के आधार पर तय होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा भोजन सही है या कौन सी जड़ी बूटियां मिलाकर एक असरदार दवा बनाई जा सकती है। ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हम भोजन को सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि एक दवा के रूप में देख पाते हैं। अष्टांग हृदयम का ये श्लोक पूरी बात का सार बता देता है। किसी भी पदार्थ को पूरी तरह समझने के लिए उसके स्वाद, पाचन के बाद के प्रभाव, उसकी ऊर्जा और उसकी विशेष शक्ति, इन सभी को एक साथ देखना ही होगा। तो ये सब तत्व, स्वाद, ऊर्जा और प्रभाव अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये सब एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं जो हमें अपने आसपास की भौतिक दुनिया को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका सिखाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या आज के दौर में, जहां हम सब स्वास्थ्य और कल्याण के नए तरीके खोज रहे हैं, क्या ये प्राचीन ज्ञान हमें दुनिया और खुद को देखने का एक नया और शायद ज्यादा गहरा नजरिया दे सकता है? ये सोचने वाली बात है।